Good morning, 9th class. Today we will read a poem that is with the name The Snake Trying. The snake is trying to escape from humans especially. यहाँ पर द स्नेक ट्राइंग का मतलब है कि जो सांप है वो कोशिश कर रहा है किस चीज़ से, स्पेशली ह्यूमन से बचने के लिए। वैसे तो वो जानवरों से बचता ही है जो उसे खाते हैं या फिर जो उसके एनिमीज होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर सांप को क्या मानते हैं कि हमारे हिसाब से, ह्यूमंस के हिसाब से सांप जो होते हैं बहुत ही पॉइजनस होते हैं। इवन हर एक सांप पॉइजनस होता है और वो बस हमें देखते ही मार देगा। इसीलिए ह्यूमन की ये जो थिंकिंग है, ये जो उसकी सोच है, इसी सोच की, इसी थिंकिंग की वजह से वो हमें मारे इससे पहले हम उसे मार देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि वो हार्मलेस था या हार्मफुल था। इसी बारे में पोएम है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। इस पोएम के अंदर जो पॉइंट है वो यही बताना चाहता है कि सारे सांप पॉइजनस नहीं होते भाई, सारे जहरीले नहीं होते, सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, तो सारे सांप एक जैसे कैसे हो सकते हैं। सम आर क्वाइट हार्मलेस। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को भी, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। अगर जानवर, एक जो एनिमल है, कोई भी एनिमल किसी इंसान को चोट जब भी पहुंचाएगा जब उसे लगेगा कि इंसान उसे मारने वाला है या चोट पहुंचाने वाला है। कोई सांप है, अगर वो आराम से जा रहा है तो उसे जाने दीजिए ना, आप क्यों उसके पास जा रहे हैं। यही चीज पॉइंट कहता है कि वो हार्मलेस होते हैं। अगर आप उनको छेड़ोगे, आप उन्हें परेशान करोगे तो वो परेशान होके आपको तो वापस फिर वार करेंगे ही आप पर। तो यही चीज पॉइंट कहना चाहता है कि ये बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है कि कुछ ह्यूमंस हमेशा, जो कुछ नहीं इवन सभी ये सोचते हैं, Humans always try to kill a snake as soon as they see it. हमेशा जैसे ही वो किसी सांप को देखते हैं मारने की कोशिश करते हैं। क्या सोच के? वही थिंकिंग मैंने बताया अभी, जैसे कि वो यही सोचते हैं कि ये मुझे मारे, इससे पहले इसे मैं मार दूं। जब कोई चीज़, अब कोई गाय रास्ते में जा रही है, अगर आप गाय के आगे अड़ेंगे तो वो आपको ये थोड़ी ना कहेगी कि प्लीज़ साइड हो जाओ। वो तो अपने सींगों से आपके ऊपर वो करेगी क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे परेशान करने के लिए बीच में खड़े हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए। यही सारी बात, यही सारी चीज़ें सारे एनिमल्स पर लागू होती हैं, क्योंकि जो साइंस है या जो आपकी थ्योरीज हैं, जो साइंटिस्ट की प्रूवन थ्योरीज हैं, उसमें भी यही है कि कोई भी जानवर कभी भी बिना नुकसान पहुंचाए वापस वार नहीं करता। जब तक आप उसे परेशान नहीं करोगे तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। सिर्फ ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। कभी कोई एनिमल देखा है कि मुझे इससे, मतलब कोई गाय देखी है या कोई बैल देखा है कि मुझे अच्छा लगेगा मार के इसलिए मैं मार रहा हूँ? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, खुशी मिलती है दूसरों को परेशान करके तो दूसरों को परेशान करते हैं वो। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। और आई होप कि आप अपना नज़रिया बदलेंगे एनिमल्स की तरफ, जो उनकी केयरिंग नेचर है उसे आगे बढ़ाएंगे और उन्हें बिना बात परेशान करना बंद करेंगे। टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पोएट ने स्नेक्स के बारे में कितना कुछ बता रखा है। Most of us think of snakes as fearsome symbols of death. हम में से ज़्यादातर लोग सांप के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे वो कोई मौत का, डेथ का बहुत ही डरावना सिंबल है। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज़ इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम का जो सांप है वो खुद एक शिकार है। किसका? इंसानों का। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। वो सांप बचता है। यहाँ पर इस पोएम में वो सांप बचना चाहता है उन आने वाली लकड़ियों से, उन आने वाली डंडियों से जो उस पर पड़ेंगी, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और वो बचता है अपनी पतली लंबी बॉडी को जगह जगह पर मोड़ते हुए। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। वो दिखने में कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर है और कितना शानदार है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब प्रहार।
कि वो उस डंडी के प्रहार से, उस डंडी की मार से बचता हुआ किसी तरीके से खुद को बचाकर पानी में वापस चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, प्लीज़, अरे उसे जाने दो पानी के ऊपर से। इनटू द रीड्स टू हाइड, उन पानी के बीच में जो घास सी खड़ी होती हैं, झाड़ियाँ सी होती हैं, तो उनको रीड्स कहा जाता है। उन रीड्स के बीच में उसे कहीं गुम हो जाने दो पानी के ऊपर। विदाउट हर्ट, बिना उसे नुकसान पहुँचाए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, वो छोटा है, हरा है, और वो तो इतना देखने में भी खतरनाक नहीं लग रहा है, देखने में भी हार्मफुल नहीं लग रहा है, वो इतना हार्मलेस है कि वो बच्चों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Along the sand he lay until observed and chased away, रेत के पास वो रेत के ऊपर पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर जब तक पड़ा रहता है जब तक उसे कोई देख नहीं लेता, और जब तक चेस्ड अवे मतलब पीछा किया जाना, जब तक उसका कोई पीछा नहीं करता। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स, और अब वो फिर गायब हो जाता है उन पतली पतली डंडियों में, उन अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, उन हरी पतली झाड़ियों के बीच में जो रिपल्स हैं, जो छोटे छोटे बांस के डंडे से खड़े हुए हैं, रिपल्स खड़ी हुई हैं, उनके बीच में जाकर वो फिर से कहीं पर गुम हो जाता है। तो इस पोयम का जो स्नेक है वो खुद भी इंसानों से बचने की कोशिश कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे जो सांप होते हैं, सारे जो स्नेक होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, या उन्हें देखते ही मार देना ठीक रहता है। आई होप आप ठीक से इस पोयम को समझे होंगे और अपने अंदर के जो बिहेवियर है कि कोई भी इंसान आपको देखेगा तो चोट ही पहुंचाएगा, इस थिंकिंग को चेंज करने की भी प्लीज़ कोशिश कीजिए। फॉर नाउ, thank you everyone. Have a nice day to all of you.